हमें भगवान नहीं बस इंसान बनना है। हमें भगवान नहीं बस इंसान बनना है। बहुत कुछ करके भी अनजान बनना है। न जाने किस मोड़ पर पड़ जाए किसी की ज़रूरत, न जाने किस मोड़ पर पड़ जाए किसी की ज़रूरत। छोटी छोटी खुशियों को बांटकर बस एक अलग पहचान बनना है। नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, असिस्टेंट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों एवं प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज जिस मुद्दे को लेकर मैं आपसे रूबरू हो रहा हूं वह यह है कि यदि आप बीएचयू अस्पताल में दिखाना चाहते हैं तो इसकी प्रक्रिया क्या है। आप बीएचयू में दिखाना चाहते हैं तो दो जगहों पर अपने आप को दिखा सकते हैं, एक आयुर्वेदिक विभाग और दूसरा एलोपैथिक, जिसको हम अंग्रेजी दवा बोलते हैं। ठीक है, आप जिस भी विभाग में दिखाना चाहते हैं वहां जा करके आप पर्ची कटवाते हैं और रजिस्ट्रेशन करा के आप दिखाते हैं। आयुर्वेद विभाग में दिखाने की प्रक्रिया क्या है, इस पर एक अलग वीडियो बनाने की ज़रूरत है। यदि आप एलोपैथ में दिखाना चाहते हैं तो उससे संबंधित कुछ सामान्य चीज़ों को हम लोग जान लेते हैं। बीएचयू में जब भी आप दिखाने जाएं, अपने साथ कोई अगर पुरानी पर्ची हो जिसका इलाज आपका चल रहा हो तो उन सभी पर्ची को और सभी जांच को आप साथ में लेकर के आइए और डॉक्टर को दिखाते वक्त आप उन सारे रिपोर्ट्स को भी ज़रूर दिखाएं। जल्दी दिखाने के लिए किसी को आप पैसा न दें, यानी ऐसा यहाँ पे नहीं होता है कि आप किसी से कह करके जल्दी आप दिखा सकते हैं, बल्कि आप अपना नंबर लगा करके दिखाएंगे तो नंबर आने पर आपको ज़रूर देखा जाता है। यहाँ डॉक्टर नंबर के हिसाब से सबको देखते हैं और बिल्कुल अच्छे से देखते हैं, इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हो सके तो आप हॉस्पिटल में यदि आ रहे हैं बीएचयू तो गर्मी के दिनों में आप अगर अपना पानी साथ में रखेंगे तो ये आपके लिए बहुत सुविधाजनक रहेगा। आप अपने साथ अपना आधार कार्ड ज़रूर ले करके आएँ। खास तौर से जिस व्यक्ति को दिखाना है उसका आधार कार्ड होना ज़रूरी है, कभी कभी इसकी ज़रूरत पड़ती है। भर्ती होने की अवस्था में बेड खाली न होने पर आपको एडमिट नहीं किया जाता है, यानी अगर बेड खाली होता है तो इसमें किसी को भी सोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, डॉक्टर खुद आपको एडमिट कर लेते हैं। भर्ती होने के लिए किसी भी दलाल को या किसी अन्य आदमी को आप पैसा न दें। यदि आप गाड़ी से या बाइक से या साइकिल से आते हैं तो आप स्टैंड में ही इसको खड़ी करें, क्योंकि इससे तमाम तरह की असुविधा भी होती है और इसके खोने का भी डर होता है। अगर आप बीएचयू स्टूडेंट या एम्प्लॉई हैं तो आपको स्टैंड में, गाड़ी का जो स्टैंड है उसमें किसी भी तरह का कोई पैसा नहीं देना होता है। आप डॉक्टर या मेडिकल स्टाफ से किसी भी तरह का अनावश्यक बहस न करें। अगर आपका नाम बीत जाता है तो दोबारा आपको आधे घंटे से 1 घंटे के बीच में पुनः बुलाया जाता है। आप अपना नाम जरूर सुनते रहिए। किसी भी तरह की चीज़ समझ में न आने पर आप वहां उपस्थित सुरक्षा गार्ड से भी पूछ सकते हैं। किसी तरह की प्रॉब्लम वो आपकी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन होता है वो इस समय ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से हो रहा है। अगर आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है तो आपकी पर्ची संबंधित विभाग में निकाल करके रख ली जाती है और उस पर नंबर डाल करके आपको दिखाया जाता है। और यदि आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो तुरंत ही रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। अब आइए एक एक चीज़ों के बारे में विस्तार से समझते हैं कि पर्ची कैसे कटाएं। देखिए, पर्ची कटवाने के लिए अगर आप एलोपैथ में दिखा रहे हैं तो पर्ची कटवाने के लिए आपको कमरा नंबर 101 में जाना पड़ेगा। कमरा नंबर 101 में 4 अलग अलग काउंटर बनाए गए हैं, जिसमें मेल्स की लाइन अलग होती है, फीमेल्स के लिए अलग काउंटर बनाए गए हैं, बीएचयू स्टूडेंट एंड एम्प्लॉई के लिए अलग काउंटर बनाया गया है, साथ ही साथ सीनियर सिटीजन के लिए एक अलग काउंटर की व्यवस्था की गई है। आप जिस भी श्रेणी में आते हैं उस काउंटर पर खड़े होकर के आप वहां से पर्ची बनवा सकते हैं। पर्ची सुबह 8 बजे से लेकर के दोपहर 1 बजे तक बनाया जाता है। पर्ची कटवाते समय पेशेंट का नाम और उम्र 2 चीज़ें बतानी होती हैं। पहले पर्ची 20 रुपये की हुआ करती थी, अब इसे बढ़ा करके 30 रुपये कर दिया गया है। पर्ची कटवाने के लिए पेशेंट को लाइन में लगने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी व्यक्ति उसका उम्र और उसका नाम बता करके पर्ची कटवा सकता है। एक पर्ची 6 महीने के लिए वैध होता है। इसका मतलब ये है कि
6 महीने तक आप उसी पर्ची पर दिखा सकते हैं। 6 महीने के बाद अगर उसी पेशेंट की दूसरी पर्ची बनवानी है तो उस कंडीशन में आपको पेशेंट का वही नाम जो पहले पर्ची पर है के साथ साथ वही MRD नंबर से दूसरी पर्ची बनवानी होती है। दूसरी पर्ची बनवाते समय पुरानी पर्ची को यदि आप काउंटर पर दे दें तो नाम और MRD नंबर को डालने में प्रॉब्लम नहीं होती है, यानी किसी भी तरह का जो अंतर होता है नाम और MRD नंबर में वो चीज़ें नहीं होती हैं। BHU के कुछ विभागों में मरीजों की संख्या कम होती है जहां पर आप जल्दी दिखा लेते हैं, जबकि कुछ ऐसे विभाग है जहां पर 2 से 3 गुना मरीज ज़्यादा होते हैं। जैसे आप स्किन डिपार्टमेंट में चले जाइए या आप न्यूरोलॉजी में चले जाइए, वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। यानी कुछ कुछ विभागों में जैसे 200-250 मरीज प्रतिदिन आते हैं, वहीं कुछ कुछ विभागों में 600 से भी अधिक पेशेंट होते हैं जहां पर दिखाने में आपको ज़्यादा समय लग सकता है। यदि आप BHU दिखाना है तो यह मानकर चलिए कि आपका पूरा दिन यहाँ लग जाएगा। बिल्कुल परेशान मत होइए, इसलिए आप पूरे दिन का समय निकाल करके आइए। एक ही वीडियो में BHU की तमाम तरह की एक्टिविटीज़ को बताना संभव नहीं है, इसलिए इस पर 3-4 अलग अलग तरह के वीडियो को बनाने की ज़रूरत है। जैसे यदि आप आयुर्वेद विभाग में दिखाना चाहते हैं तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी, या एलोपैथ विभाग में दिखाना चाहते हैं तो बहुत से विभागों को नए बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया गया है, तो परिवर्तन क्या क्या हुआ है इसको एक अलग वीडियो में बताने की ज़रूरत है। वहीं ट्रामा सेंटर में यदि आपको दिखाना है तो इससे संबंधित भी तमाम तरह की प्रक्रिया को एक अलग वीडियो में समझाने की ज़रूरत है, समझाया जा सकता है। आप सोमवार से शनिवार के बीच में किसी भी दिन आप अपने आप को दिखा सकते हैं। यहाँ सभी डॉक्टर जो हैं वो अच्छे होते हैं, आप किसी भी डॉक्टर को दिखा सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात अगर हम करें कि अगर मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल लेके बात करें कि अगर आपको स्किन डिपार्टमेंट में दिखाना है तो आपको किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको स्किन डिपार्टमेंट में दिखाना है तो सबसे पहले कमरा नंबर 101 से आप वहां से अपना पर्ची कटवाएंगे। पर्ची कटवाने के बाद आप स्किन डिपार्टमेंट में सुबह 8 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच पहुंच करके आप अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको एक टोकन नंबर दिया जाता है जिस पर आपका नंबर लिखा रहता है, यानी पेशेंट नंबर लिखा रहता है, सीरियल नंबर रखा जाता है, जिसके आधार पर आपको अंदर बुलाया जाता है। आप उसे संभाल करके रखें। मरीज को उनके नाम से बुलाया जाता है, अतः आप अपने नाम को ध्यान से सुनते रहें। डॉक्टर सुबह 9 बजे तक यहाँ पहुँच जाते हैं। सीनियर डॉक्टर लगभग 10 बजे के आसपास आते हैं। नए मरीज को ज़्यादातर सामान्यतः जो जूनियर डॉक्टर होते हैं वो देखते हैं। यदि आपको सीनियर डॉक्टर को दिखाना है तो आप इसके लिए निवेदन कर सकते हैं। स्किन डिपार्टमेंट में प्रतिदिन 600 से भी अधिक मरीजों को देखा जाता है। इसके अलावा BHU स्टूडेंट एंड एम्प्लॉई भी लगभग प्रतिदिन 100 से अधिक होते हैं जिनको भी देखा जाता है। यानी आप इस तरीके से समझिए कि अगर आपका नंबर यानी टोकन नंबर 1 से 100 के बीच में है तो आपका नंबर लगभग 9 से 11 बजे के बीच आएगा। यदि आपका नंबर 201 से जो है 300 के बीच है तो आपका नंबर अगर आपका नंबर 1 से 100 के बीच है तो 9 से 11 बजे के बीच आपके नंबर आने की संभावना है। अगर 101 से 200 के बीच है तो आप 11 से 12 बजे के बीच में आपका नंबर आ सकता है। वहीं अगर आपका 201 से लेकर के 300 के बीच है तो आप 1 से 2 के बीच में आपका नंबर आ सकता है। 301 से लेके अगर 400 के बीच अगर आपका टोकन नंबर है तो 2 बजे से 3 बजे के बीच आने की संभावना होती है। यदि आपका 400 से 500 के बीच है तो 3 से 4 बजे के बीच आपको बुलाया जा सकता है। वहीं आपका 500 या उससे अधिक है तो 4 से 5 बजे के बीच में आपको बुलाया जा सकता है, ठीक है। वहीं जिस डॉक्टर को आप दिखा रहे हैं यदि उसी पर्ची पर आप दूसरे डॉक्टर को दिखाना चाहें तो आप नहीं दिखा सकते। यानी जिस पर्ची पर जिस डॉक्टर को आप दिखा रहे हैं आप उस पर्ची पर उसी डॉक्टर को दिखा सकते हैं।
यदि आपको दूसरे डॉक्टर को दिखाना है तो दूसरी पर्ची बनवानी पड़ेगी, भले एक ही विभाग हो। इसको फिर से समझिए। जैसे मान लीजिए आप मंडे को किसी डॉक्टर को दिखा रहे हैं और आप उनसे संतुष्ट नहीं हैं, आप मंगलवार को दिखाना चाह रहे हैं, तो मंगलवार को स्किन डिपार्टमेंट में जो डॉक्टर बैठते हैं उनके लिए आपको एक नई पर्ची कटवा करके फिर से रजिस्ट्रेशन करा करके दिखाना होगा। ठीक है। यदि आपको दूसरे विभाग में रेफ़र किया जाता है तो आप वही पर्ची ले करके आप दूसरे विभाग में जाएंगे, उसी पर्ची पर आपको दूसरे विभाग में भी देख लिया जाता है। यदि आप बीएचयू के छात्र हैं या बीएचयू के कर्मचारी हैं तो आपको देखने का नियम क्या है, इस पर बात करते हैं। वैसे यदि आप बीएचयू छात्र या एम्प्लॉई हैं तो आप किसी भी समय यानी 9 बजे से लेकर के जब तक डॉक्टर बैठते हैं 3-4 बजे के बीच में आप कभी भी दिखा सकते हैं, बशर्ते यहाँ पर 5-6 सामान्य मरीजों को देखने के बाद एक स्टूडेंट या एम्प्लॉई को डॉक्टर देखते हैं। इसके लिए आपको यानी बीएचयू स्टूडेंट एंड एम्प्लॉई को स्किन डिपार्टमेंट में 12 से 1 बजे का विशेष समय रखा गया है। इसके बीच सिर्फ यदि आप दिखाना चाहते हैं तो आपको अपना जो हेल्थ कार्ड है वह दे करके डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन किया जाता है और आपको डॉक्टर देखते हैं। यानी 12 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच किसी भी सामान्य मरीज को नहीं देखा जाता है। 12 से 1 बजे के बीच आप अपना हेल्थ कार्ड सीधे अंदर जा कर के रजिस्ट्रेशन करा करके आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं। आपको अलग से यानी बीएचयू स्टूडेंट एंड एम्प्लॉई को अलग से पर्ची बनवाने की ज़रूरत भी नहीं होती है। आपको बिना हेल्थ कार्ड नहीं देखा जाता है, यानी आपको दिखाना है तो हेल्थ कार्ड आपको अपने पास ले कर के आना होगा। आपको किसी भी तरह के जांच के लिए कोई अलग से पैसा भी नहीं देना होता है। दूसरी तरह की समस्या होने पर आपको संबंधित विभाग में रेफ़र किया जाता है। सामान्य तरह की समस्या होने पर सामान्यतः जो स्टूडेंट होते हैं वो स्टूडेंट हेल्थ सेंटर में दिखाते हैं। वैसे जटिल तरह की समस्या होने पर स्टूडेंट हेल्थ सेंटर से उनको आईएमएस में रेफ़र कर दिया जाता है। फिर भी यदि आप डायरेक्ट आईएमएस में दिखाना चाहते हैं तो भी यहाँ आकर के आप दिखा सकते हैं। यदि हम जांच लिखने पर क्या किया जाता है या जांच डॉक्टर लिखते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, इस पर बात करें तो किसी भी तरह का जांच कराना है तो इससे संबंधित जो भी जांच है उसकी पर्ची आप डॉक्टर से बनवा लीजिए। पर्ची बनवाने के बाद उसे लेकर के कमरा नंबर 101 यानी जहां पर आपने दिखाने वाले 20 रुपये की पर्ची यानी 30 रुपये की पर्ची कटवाए थे, आप कमरा नंबर 101 में जाइए। वहां से जांच का पैसा जो भी लगेगा उसको दे करके वहां से पर्ची कटवाएंगे। पैसा जमा करने वाली रसीद को लेकर के आप कमरा नंबर 100 में जाएंगे और वहां पर जो भी सैंपल आपको देना है संबंधित काउंटर पर आप सैंपल देंगे। यदि आपकी कोई ऐसी जांच है जो जैसे एक्सरे है, सीटी स्कैन है, एमआरआई है, इस तरह की चीज़ें हैं तो आपको उस सेंटर पर जाना पड़ेगा और वहां पर जाने के बाद वो जो आपने रसीद कटवाया है उसको दे करके आप यदि तुरंत जांच हो रहा है तो आप करा सकते हैं, या तो वहां पर कोई आपको डेट दिया जाएगा और उस डेट पर पहुंच करके आपको जांच कराना पड़ता है। रिपोर्ट आपको कब मिलेगा यह आप काउंटर पर पूछ सकते हैं। दोबारा डॉक्टर के पास आप जब भी जाएं अपना रिपोर्ट ले करके जाएं। आप चाहे तो यह जांच बाहर भी करा सकते हैं, परंतु बाहर के सभी रिपोर्ट पर विश्वास नहीं किया जा सकता और वहां पर पैसा भी बीएचयू की तुलना में 2 से 3 गुना अधिक लिया जाता है। सभी के जो रिपोर्ट हैं, सभी जो भी आपका रिपोर्ट है उसको दोबारा आप डॉक्टर के पास ले करके जाएं और जब भी आप रिपोर्ट लेने जाएं रिपोर्ट की जो पर्ची है वह आपको हमेशा साथ लेकर के जाना चाहिए। रिपोर्ट को आप संभाल करके रखें और जब भी आप दिखाने जाएं डॉक्टर को आप अपनी पर्ची ले करके जाएं। अब एक महत्वपूर्ण बात कि आप दवा कहाँ से लें। देखिए, किसी डॉक्टर द्वारा लिखी गई जो दवा है वो बीएचयू के अंदर भी बीएचयू मेडिकल स्टोर पर मिलती है, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। यहाँ दवा पर कुछ छूट होती है लेकिन समय आपको 2 से 3 गुना ज़्यादा देना पड़ता है। अगर आप चाहें तो बाहर मेडिकल स्टोर से भी अपनी दवा ले सकते हैं।
दवा पर कमीशन पाने के चक्कर में आप किसी भी दलाल के चक्कर में न पड़ें। पैसा बचाने के चक्कर में वो आपको नकली दवा दिला सकता है, जिससे आपको नुकसान हो सकता है। आप सीधे किसी मेडिकल स्टोर पर जा कर के सही और ओरिजिनल दवा जो लिखा गया वो आप ले सकते हैं। दवा को अच्छी तरीके से आप समझ लें, कैसे खाना है इसको नियमित रूप से आप खाएं। दोबारा जब भी आपको बुलाया जाता है तब आप अवश्य आकर के डॉक्टर को दिखाएं। किसी अन्य तरह का इलाज चल रहा है तो उसकी पर्ची भी आप साथ लेके आएँ और डॉक्टर से बात करें, दिखाएं। डॉक्टर कोई भी दवा उसी हिसाब से चलाते हैं जो आपकी पहले से चल रही हो, यानी आपकी पहली तरह की समस्या को ध्यान में रख करके दूसरी दवाएं चलाई जाती हैं। आप अपने मन से किसी अन्य तरह की दवा न लें। उसी तरह की समस्या घर में किसी और को है, यानी आप ही की समस्या आपके घर में किसी और व्यक्ति को है, तो आप बिना पूछे अपनी दवा उसे न खिलाएं, या उसके लिए समस्या पैदा कर सकती है, उसके लिए नुकसानदायक हो सकता है। ठीक है, उसे आप अलग से डॉक्टर को दिखाएं और फिर लिखी गई दवा को ही खिलाएं। कुछ आपके लिए विशेष सुझाव और निवेदन मेरे तरफ से है कि बीएचयू में सिर्फ, कुछ लोग सोचते हैं कि बीएचयू में सिर्फ सोर्स वालों का ही इलाज होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा आप बिल्कुल न सोचें। यहाँ सभी का इलाज निश्चित रूप से किया जाता है। आप धैर्य रखें, डॉक्टर के निर्देशों का आप पालन करें। पर्ची जमा करने के बाद आप कहीं घूमने न जाएं, अपना नाम सुनते रहें। मरीज के साथ अंदर एक अन्य व्यक्ति जा सकता है यदि ज़रूरत पड़ती है तो। यदि आपने अपनी पर्ची समय से जमा कर दिया है तो आपको डॉक्टर देख करके ही जाएंगे, चाहे समय जितना ज़्यादा क्यों न हो जाए। इसलिए आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है। खासकर मैं बीएचयू स्टूडेंट से आग्रह करना चाहता हूँ, विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि आप किसी कारणवश आईएमएस में या हॉस्पिटल में हैं तो आप इन मरीजों की सहायता अवश्य करें। आपको इनके साथ रह करके पूरा दिन सहायता नहीं करना है, बस किसी चीज़ की सही जानकारी दे देना है आपको। यदि आप खुद पर्ची कटवा रहे हैं या अपने आप को दिखाने के लिए आप बीएचयू पहुँचे हैं तो किसी मरीज के साथ दुर्व्यवहार न करें। बीएचयू स्टूडेंट होना गर्व की बात है। आपको अपने बातचीत के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, अपने संस्कार के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा बीएचयू की छवि को बना कर रखना चाहिए। जहां अस्पताल खुद कई तरह के परेशानियों का जगह होता है, वहीं आपकी एक छोटी सी सहायता एवं सहानुभूति किसी मरीज के लिए भगवान का दूसरा रूप होता है। ठीक है, आप दिल खोलकर ज़रूरतमंदों की छोटी छोटी मदद करते रहें। मालवीय जी का ऐसे विद्यार्थियों के प्रति विशेष स्नेह और आशीर्वाद होता है। वो आपके साथ कभी भी बुरा नहीं होने देंगे। आप सभी को बहुत बहुत आभार।